मेरा नाम साल्वी है। मैं पीटी से छिंदवाड़ा की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा सेशन है 2019 से 21। मेरा सब्जेक्ट है कॉग्निशन लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। मेरा क्वेश्चन है, बच्चों में संप्रत्य विकास संबंधित मानसिक प्रक्रियाएं एवं प्रभावित करने वाले कारक, ब्रूनर मॉडल एवं अन्य सैद्धांतिक आधार, कार्यकरण की समझ का विकास। बच्चों में संप्रत्य विकास कई कारकों जैसे उनकी बुद्धि, शिक्षण के अवसर, उनके अनुभव, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर, ज्ञानेंद्रियों की अवस्था आदि प्रभावित होता है, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर, बौद्धिक परिपक्वता। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों के बौद्धिक स्तर का प्रभाव उनके संप्रत्य विकास पर पड़ता है। बौद्धिक परिपक्वता बढ़ने से बच्चों में समझने, चिंतन करने का और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, जिससे संप्रत्य विकास में मदद मिलती है। ज्ञानेंद्रियों की अवस्था, बच्चे अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। ये अनुभूतियाँ मस्तिष्क तक पहुँचती है और संप्रत्य का निर्माण होता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानेंद्रियों की अवस्था का प्रभाव बच्चे के संप्रत्य विकास पर पड़ता है। शिक्षण के अवसर, बच्चों में संप्रत्य विकास इस बात पर भी आधारित होता है कि उन्हें घर के तथा विद्यालय के वातावरण में सीखने के कितने अवसर मिलते हैं। घर और विद्यालय का वातावरण जितना सौहार्दपूर्ण और शिक्षाप्रद होगा, बच्चे में समझ शक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और संप्रत्य का विकास तेजी से होगा। अनुभव, बच्चे अपने अनुभवों से सीखते हैं। उनका प्रत्येक नया अनुभव उनके पहले से बने हुए संप्रत्यों को प्रभावित करता है। दोनों तरह के अनुभव, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव, दोनों का ही प्रभाव बच्चों के संप्रत्य विकास पर पड़ता है। पियाजे के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे मूर्त अनुभव या प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर संप्रत्य निर्माण करते हैं, परंतु जैसे जैसे बड़े होते हैं वे मूर्त या अप्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर संप्रत्यों का निर्माण करते हैं। सामाजिक आर्थिक स्तर, संप्रत्य विकास में बालकों के परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे मोटर गाड़ी, टेलीफोन, बंगला, झोपड़ी, फ्रिज, मटका आदि का संप्रत्य अलग अलग समाज में रहने वाले बच्चों के लिए अलग अलग होगा, इत्यादि। टॉपिक है ब्रूनर मॉडल के सैद्धांतिक आधार। J.S. ब्रूनर ने ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। इनका मानना है कि बच्चों में अनुभूतियों की मदद से संप्रत्यों का विकास होता है। उन्होंने मूलतः 2 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में रुचि दिखाई। पहला यह कि बच्चे किस ढंग से अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से बताते हैं, और दूसरा यह कि शैशवावस्था व बाल्यावस्था में बच्चों का मानसिक रूप से कैसे विकास होता है। उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर ब्रूनर ने अपने सिद्धांत में देने की कोशिश की। ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से 3 तरीकों द्वारा बताता है। पहला, सक्रियता विधि, इनएक्टिव मोड। सक्रियता एक ऐसा तरीका है जिससे बच्चे अपनी अनुभूतियों को क्रिया द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे दूध की बोतल देखकर शिशु द्वारा मुंह चलाना, हाथ पैर फेंकना एक सक्रियता विधि का उदाहरण है, जिसके द्वारा वह दूध पीने की इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। सेकेंड नंबर, दृश्य प्रतिमा विधि, आइकॉनिक मोड। इस विधि में बच्चा अपने मन में कुछ प्रतिमाएं, विजुअल इमेज बनाकर अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। थर्ड नंबर, सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक मोड। इस विधि में बच्चा भाषा द्वारा अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति करता है। ब्रूनर ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया है कि इन तीनों विधियों के प्रत्यय का विकास एक क्रम में होता है। जन्म से करीब 18 महीनों तक सक्रियता विधि की प्रधानता होती है। 1.5 वर्ष या 2 वर्ष की उम्र में दृश्य प्रतिमा विधि की प्रधानता होती है। करीब 7 वर्ष की आयु से सांकेतिक विधि की प्रधानता होती है। ब्रूनर ने भी पियाजे के सम्मान की संज्ञानात्मक विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया माना है तथा बच्चों के चिंतन में संकेत तथा प्रतिमा को महत्वपूर्ण माना है। संप्रत्य प्राप्ति एक अनुदेशात्मक रणनीति है जिसे ब्रूनर तथा उनके साथियों के द्वारा किए गए शोध पर प्रयोग करके किसी संप्रत्य में शिक्षक बच्चों के
पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके किसी संप्रति की रचना करने की कोशिश करते हैं। कार्य कारण की समझ का विकास। संप्रति निर्माण के साथ ही बच्चों में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाने में कार्य कारण की समझ का होना जरूरी है। पियाजे के अनुसार हर बच्चे छोटे वैज्ञानिक होते हैं जो वस्तुओं और घटनाओं पर क्रिया करके अपनी अवधारणाओं का निर्माण करता रहता है और इसी से अपने आसपास की दुनिया की समझ बनाती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि छोटा बच्चा बड़े से अलग सोचता है, अलग तरीके से तर्क सिर्फ इतना होता है कि अलग निष्कर्ष पर पहुंचता है। पियाजे का अवस्था सिद्धांत भी कार्य कारण की समझ के विकास के विषय में कहता है कि छोटे बच्चे मात्रा के संरक्षण को समझने में चूक करते हैं और उम्र के साथ वे इस समझ में अपने आप परिपक्व हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, क्या दुनिया गोल है, यह समझना बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल है क्योंकि वे उसके तर्क को समझने के लिए अलग अलग संप्रदाय का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे अपने उस तर्क को समझने के लिए अलग अलग संप्रदाय का इस्तेमाल करते हैं। यदि पियाजे के सिद्धांत को ले जो बच्चों में यह समझ तभी विकसित हो सकती है जब उनमें इससे संबंधित स्कीमा विकसित हो जाए। उसकी तरह बारिश क्यों और कैसे होती है, यह समझना भी संज्ञान और कार्यकरण की समझ